वेद वन जा रहे हैं। वेद वन है नोएडा सेक्टर 71। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये मम्मी रचना और हर्षिता भी जा रही है। हर्षिता मेरे मामा की लड़की है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो, हमारे बट चल रही है। अब हम पार्क, हाँ मम्मी जा रही है भैया, बता दिया यार, टेंशन मत लो। और हम अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, तो गाड़ी में मिलते हैं। तो हम चल चुके हैं अब अपने घर इंदिरापुरम से वेद वन की तरफ, जो कि है नोएडा सेक्टर 71 में। आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है, देखते हैं। मौसम भी बहुत सही हो रखा है, सुहावना मौसम है एकदम। और सभी बैठे हैं गाड़ी में, मम्मी लोग भी बैठे हैं, रचना और हम सब चल रहे हैं। तो लग तो रहा है कि बारिश आ सकती है। और अगर जो होता है ना अपना मौसम विभाग वाले, वो भी कह रहे हैं कि 50% चांस है। बट हम ये कुछ बोल रही है सीरी हमारी, लेकिन हमने छाता नहीं लिया है। हमने कहा आज अगर आ भी गई बारिश तो थोड़ा भीग जाएंगे। अब देखते क्या होता है, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। देखो ये रचना स्कूल से आई, ठीक है, और तो कड़ी नहीं, राजमा चावल थे लंच में। हालांकि फिर ऐसे जल्दी जाना था ना, क्योंकि लाइट शो होता है वेद वन में। हाँ, एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था वैसे जाने का, बट अचानक से सडन प्लान बन गया। हाँ, बन गया। तो गैस करो हमने क्या करा, खाना पैक कर खाना ले, हमने कहा गाड़ी में खाना खा लेना। और बाकी इससे फायदा क्या होगा, बाद में हम गोलगप्पे खाने का प्लान है हमारा। उस टाइम रचना का पेट भरा होगा। तो बस चिढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। चिढ़ाने का मौका नहीं दूंगी मैं वैसे। ये खाना बड़ा सुंदर लग रहा है वैसे, मजा आ जाएगा खाने में। थोड़ा बहुत जाम है और मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाली। राजमा चावल बहुत टेस्टी हो रहे थे, बहुत टेस्टी है। मैं टेस्ट करके बताऊँ कैसा, मजा आ रहा था। बाय। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर वेद वन में फाइनली। कितना टाइम लगा हमें, आधा घंटा लग गया। अब यहाँ पे ना पार्किंग का इशू है। अब क्या है, मैक्सिमम जगह ना पुलिस वालों ने नो पार्किंग लगा रखी है। अब हमने आगे आके लगा तो दी है पार्किंग, अब देखते हैं। वैसे तो कोई यहाँ पे, हाँ मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ है वैसे यहाँ पर, तो जैसे सारी ही लगी पड़ी है। अब देखते हैं। आई गेस यहाँ पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा। यहाँ पे हमने गाड़ी लगा रखी है पार्किंग पे। आ जाओ। मैं अपना ये बैग लेना भूल गया था। इस बैग में मैं पोटली है मेरी, पोटली, इसमें मैं सब रखता हूँ अपना, ताकि इजी टू कैरी करने के लिए इजी रहता है ना, इसलिए। तो अब हम दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है। चले गए थे, लेकिन हम चाय बना के लाए हम घर से, लेकिन हम कप जो है वो गाड़ी में ही भूल गए थे। तो अब हम गाड़ी में लेने आए फिर से, क्योंकि उसके बिना तो कुछ फायदा ही नहीं है। देखो हम है पहाड़ी, अच्छा, तो हमारे लिए चाय है सर्वोपरि। हाँ सर्वोप्रिय। चाय से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मोमोज भी नहीं है यहाँ तक, हम ये तो मोमोज पसंद भी नहीं है। Excuse me. मतलब तो अब हम जा रहे हैं फिर से। यहाँ पे काफ़ी हाई राइज सोसाइटीज़ है और उसके बीच में ये पार्क है बेसिकली। और मैंने ये बैग पकड़ा दिया, इन्होंने मुझे इसमें 2 बोतल पानी ला रखे हैं, चाय वगैरह सब ला रखे, और सबसे भारी बैग मुझे दे दिया। चल दिए क्योंकि अब 9 मिनट बचे हैं। तो यहाँ पे सब सोसाइटीज़ है और यहाँ पे ऐसे ये तीनों भगते हुए जा रहे हैं, भगते हुए। तो वेलकम टू वेद वन। ऐसा रूल है कि 6 बजे के आसपास ना लाइट शो होता है, 6 से 6:30। तो 6:30 के बाद एंट्री फ्री है, बट तब तक आपको टिकट लेनी है। चिपकाने वाले ही होते हैं। तो हमें ये लगा है 20 रुपये की टिकट है ये ना अभी लाइट शो होता है तो उसकी है। तो वहाँ पे लाइट शो होगा इस साइड। तो ये सभी के हाथों में है, ये देखो हाथों में, सबके हाथों में लगा दिया हमने फंदा। ये है, आज मौसम भी अच्छा है, इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। हवा चल रही है ना, इस वजह से। यहाँ पर है वेदों के बारे में, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे। तो उनके बारे में इनकी शाखा वगैरह है। तो ये इसलिए बनाया गया है ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, ताकि हम लोगों को और आने वाली पीढ़ी को वेदों का ज्ञान हो सके, क्योंकि अभी क्या है, अभी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए नोएडा अथॉरिटी के द्वारा 21 करोड़ रुपए खर्च करके इस पार्क को बनाया गया है। 21 या 27 करोड़ ऐसी। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर फूल भी लगा रखे हैं नीचे, बहुत सुंदर है। और जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना ये है अथर्ववेद के लिए, ये स्पेसिफिक अथर्ववेद का है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सारे वेद का अलग अलग है, देखो। हाँ, यहाँ पे सामवेद है, वो अथर्ववेद था। यहाँ पे सामवेद का है, यहाँ पे यजुर्वेद का है, और यहाँ पे ये तीनों खड़े हैं।
यहाँ पे मम्मी भी खड़ी है और यहाँ पे सारी सोसाइटीज है। और अभी ना हवा इतनी तेज़ चल रही है, जैसे घर से निकले थे वैसी हवा चल रही है, तो उस जो वो फाउंटेन है उसका पानी हम पे भी आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी चॉइस थी यहाँ ना। हाँ, मैंने तो बताया है। था कि वेद वन जो है वो बहुत दार्शनिक स्थल है और इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए और एक्चुअल में ये बहुत ही सुंदर है और काफ़ी यहाँ पे सुंदर सबको है, आना चाहिए। वर्थ है। हाँ, एक बार तो आना बनता है। और घर पे अभी लाइट्स वगैरह भी ओपन होगी यहाँ की, तो वो और ज़्यादा सुंदर और उससे बड़ी बड़ी सब है यहाँ पे, वॉशरूम्स वगैरह भी है सभी के लिए। और अगर किसी को भी जैसे जाना हो, यूज़ करना हो, तो वो वॉशरूम भी यूज़ कर सकता है। वहाँ पे आगे मुझे दिख रहा है ऋषियों के मतलब ऋषि लोग बैठे हैं उनके शिष्य वगैरह। और इसको टच नहीं करना इसको। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र लिखा पड़ा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे ये पूरा बना है ना, ये एक्चुअली में वर्ड से बनाया गया है अगर ढंग से देखेंगे तो। और एकदम सेंटर लाइन में गायत्री मंत्र लिखा गया है, ये पूरा दिखता है। तो अभी ना सब टच कर रहे थे, बट अंकल ने बोला कि टच नहीं करना, और तब तक हम टच कर चुके थे। हम तो थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि बच्चों के खेलने के लिए अलग से है यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं और यहाँ वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके साथ साथ बाहर काफ़ी सारे ये देखो मम्मी को ठंड लगने लग गई है, इस वजह से मम्मी ने कवर कर लिया। हालांकि हम स्वेटर लेके आते हैं और जल्दी से जैकेट को ऊपर कर लिया गया है। हालांकि हमें अभी हर्षिता को गर्मी चल रही है हर्षिता के लिए, तो वो शर्मा रही है और पीछे जा रही है, छुप रही है बार बार। और यहाँ पर अंकल पता नहीं किसको छेड़ रहे हैं बार बार सीटी बजा के, ये वाले अंकल। पहन लो, ठंड लग रही है भाई, देखो सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गायत्री मंत्र चाय तो आ गई, लेकिन बिस्किट लाना भूल गए। क्या होगा मम्मी, ये ऐसा क्यों करा आपने पापा? यार वही तो, बिस्किट चाहते तो बहुत अच्छा लगता है। बिस्किट रस वगैरह कुछ नहीं है, मिठाई वगैरह लिए और हमने वहाँ पे अभी फ़ोटो ले रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे कुछ। और अब हम जाएंगे आगे। अच्छा, वहाँ पर एक मंदिर भी है आगे जाके, और आगे बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऋषियों के बारे में है कि ऋषियों की जो क्लासेस होती थी वो कैसी होती है। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो अब वहाँ जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें लिखी पड़ी है उनके बारे में। यहाँ पर श्री ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में है, तो यहाँ पर आप लोग फिर से पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ऋषि वशिष्ठ जी यहाँ पे वो भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, मतलब अपनी फैमिली फ़ोटोज़ निकालनी है, तो ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर है। जैसे ये वाले भैया मिले थे, फ्रीलांसर्स, तो आप इनसे भी फोटोग्राफी अपनी करवा सकते हैं और फोटोज ले सकते हैं। और यहाँ पर इंद्रदेव जी का घोड़ा, गोलू देवता का घोड़ा भी है यहाँ। ये देखिए गोलू देवता का घोड़ा, जो उत्तराखंड के देव है, कुलदेव है देवता। यहाँ पे ये नहीं लिखा डू नॉट के ऊपर नहीं आ सकते, इस पे लिखा डू नॉट सिट और टच, हम ऊपर जा सकते हैं। ये घोड़ा आपको किसकी याद दिलाता है? ये घोड़ा है अशोका का, अशोक घोड़े का नाम था। आई मीन नहीं, चेतक घोड़े का नाम था, अशोका का, तो ये चेतक है। महाराणा प्रताप, हाँ, महाराणा प्रताप जी का। मम्मी ने ना उसको देखो मम्मी टच कर रही है। मम्मी कह रही है कि किसका बना है, स्टील का किसका है? मम्मी वहाँ से छूना नहीं है। ये भैया खड़े हैं बाहर, ठीक है। और मैं मतलब जब जा रहा था मैं, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई लेडी ना सेल्फीज लेने में लगी पड़ी। अब सोचो अगर वो इनकी वाइफ है, यही थी। देखते अगर ये इनकी वाइफ है। मैचिंग का पहन के है या नहीं है, लेकिन वही देखो देख रहे ये मतलब ये फंस गए। और यहाँ पे देखिए सब अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अंकल आंटी आज ही सारा फैट ख़त्म कर देंगी, और यहाँ पे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया पार्क बनाया है। रचना और हर्षिता झूला झूलेंगे। अरे लेकिन यहाँ पे एक बच्चा है, जो बच्चा झूला झूलेगा पहले। रचना झूला झूल रही है रियांश के साथ। मम्मी कह रही है आज मैं सारी कैलोरीज बर्न कर लूँगी अपनी। ये देखो आराम से करना, पैर अपना है, शरीर अपना है। कि यहाँ पे लग चुके हैं मम्मी भी और हर्षिता भी, दोनों बिल्कुल मस्त एक्सरसाइज करते हुए और काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। दोनों कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा तेज़ करेगा। मम्मी ने बता भी दिया कि मैं स्मृति वन में पहले भी करती थी बिल्कुल स्पीड में। और वहाँ देखो, यहाँ देखो हमारे भी जो ड्राइवर लगे हुए हैं अपना ही वेट उठाने में। क्या है? अगर तुम्हें कुछ
मतलब जैसे वेट कम लग रहा है तो तुम स्लो मोशन में करो। ये देखो स्लो मोशन भी आपको दिखा दिया है। मतलब ज़्यादा इफेक्ट आए। काफ़ी सही है यहाँ पे, और बच्चों से ज़्यादा बड़े कसरत कर रहे हैं। और मम्मी और इन्होंने दोनों ने छोड़ दिया नेक्स्ट की तरफ, और हर्षिता यहाँ पे लग चुकी है अपना वेट उठाने में, काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरुआत की है। अब रचना भी जाएगी, देखना। अब यहाँ पे दोनों जाएंगे। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, जो सबसे ज़्यादा करेगा उसको हम गोलगप्पे खिलाएंगे। आराम से करो, आराम से। वही कह रहा हूँ, अभी सही है लेकिन बाद में देखना। अच्छा, हाथों में दर्द होता है ना। हाँ। अरे वहाँ पे देखो, वहाँ पे मम्मी नहीं, यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज करने आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक्सरसाइज चल रही है। आज सब फिट होके जाएंगे। आज सारी कैलोरीज बर्न हो गई। अब हमें बाहर का खाना हमने छोड़ रखा था, बट हमें खाना पड़ेगा। अब हमें बाहर का खाना पड़ेगा। एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। इसमें और मज़ा आता है। हाँ, ये मुझे मज़ा आता है। यहाँ पे सोने के लिए भी है, अगर किसी को वो हो जाए तो सो भी सकते हैं यहाँ पर। चैलेंज मिला है, जो यहाँ पे 10 पुलअप्स करेगा उसको हम देंगे कुछ खाने को देंगे, चॉकलेट देंगे उसको हम। मेरे पास है, मैं नहीं करो। नहीं हो पा रहा। हो चुका, वो थक गया। अच्छा। यस मॉम, वेरी नाइस। मम्मी कह रही मैं झूल चुकी। रिस्क नहीं लेते। मैं तो छोड़ने ही वाली थी, बट मम्मी ने मना कर दिया। बताओ, रचना उतरने वाली थी। रचना फिर मम्मी ने कहा करो रचना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही बढ़िया। एक हाथ छोड़ के दूसरे वाले को पकड़ो। जीवना के लिए सही है, बस इतना बहुत है। ये बचपन में ही ठीक था। यहीं पर मुझे एक चीज़ दिखी है, देखो पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। भैया हमें जाना है मंडे को स्कूल, और बच्चे बढ़ा रही है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे मेरे बिना सफर करें। ओ नो, वो सफर इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर। SUFR वाले सफर। ओफो, ये देखो वाला पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। मैं ये वाला करूंगी। इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, अब मैं गाड़ी चलाना सीखेंगे अब गाइस हम यहाँ पर। तो ये शिप चलाना है मुझे, ऐसा है। हम और वहाँ पे मम्मी को एक फ्रेंड मिल गई। यहाँ पे टफ कंपटीशन चल रहा है। देखो ये अभी जो कंपटीशन जीतेगा उसको रेड वाला बैग मिलेगा जो वहाँ पर टंगा हुआ है। और यहाँ पे अब थोड़ा अंधेरा सा होने लगा है, रात बादल भी है, मुझे लग रहा है बारिश आ सकती है। और जो हम सबको मना करने वाले महानुभाव हैं वो खुद शुरू कर रहे हैं करना, एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वेरी गुड, करते रहिए। क्यों नहीं जाएंगे, पूरा जाएंगे। आप जाएं तो सही। आगे उनको डर लग रहा है थोड़ा सा। अरे आगे तो चले जाएंगे। चलो हो गया। हो गया, आप कर लेंगे। ये इनको डर लग रहा है ये। मेरी ऐश बन चुकी है। और अब हम इस प्ले एरिया और एक्सरसाइज एरिया से आगे बढ़कर हम लाइट शो की तरफ जा रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट 6:25 पे स्टार्ट होता है। यस, 6:25 पे स्टार्ट होता है। तो सारे ही बच्चे, सारे ही पेरेंट्स उनके सब एक साथ जा रहे हैं उस तरफ। हाँ, 6 वही है कि कोई भी टाइम अगर 6:25 दिया है तो 6:30 तक ही जाएंगे। इंडियंस हैं भाई। बट जहाँ तक आई है तो हमने पापा को ही बोला कि चलो। पापा जी को हमने कितनी बार बोला कि आप भी चलो, लेकिन पापा का मन नहीं था। तो पापा नहीं आए। पापा ने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोग करो एंजॉय। वो लोग मतलब फिर पापा ने कहा मैं कर लूँगा, मतलब घर पे रह लूँगा। ठीक है, हमारा ब्रेक हो गया है, हम थक चुके हैं। हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत हमने कैलोरीज बर्न कर ली। तो नाउ वी अगेन नीड सम कैलोरीज, यू नो। तो इसीलिए हम अब कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या खाते हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह ला रखे हैं मम्मी, चाय भी ला रखी है, कुछ फ्रूट्स भी है। तो पहले हम सोच रहे हैं कि फ्रूट्स खा लें, उसके बाद हम आराम से जहाँ पर हमारा लाइट शो होता है वहाँ पे बैठ के हम आराम से चाय। सारी लाइट्स ऑफ हो गई है क्योंकि अब लाइट शो स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। तो हम यहीं से चलते हैं। शंख का ध्वनि हो गई, वहाँ पे मंदिर है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। मम्मी कैसे आएगी वहाँ से? यहाँ पे कैसे होना तो चाहिए, स्टेयर्स आएंगे। ये मुझे दे दो बैग, दो जल्दी दो।
कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा। महादेव आज बारिश है, वो क्या बोलते हैं, बारिश का मौसम और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इस वजह से फाउंटेन का पानी थोड़ा उड़ रहा है। तो रात हो चुकी है, देखो हमारी शक्ल अच्छे से आएगी नहीं, लेकिन अभी भी ना लेजर से चल रहा है, तो हमने पूरी वीडियो बनाई नहीं, बहुत लंबी हो जाती। और अब देखते हैं, अभी आगे हम दिखाएंगे आपको, आगे और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सबको एक एक करके दिखाएंगे। ठंड यहाँ से पानी आ रहा था ना, बार बार हवा चल रही था, पानी आ रहा था, तो मम्मी आगे बैठ गई थी। और अभी रुकना नहीं, कहाँ चल रहे हैं। आई एम गेसिंग कि जहाँ पे बैठे थे वहाँ पर ही पानी आ रहा था, क्योंकि हवा का डायरेक्शन जो है ना वो उसी साइड में है। और अब यहाँ पे कोई नहीं है, और हम यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं मस्त। ऊपर ही बैठो, ऊपर नहीं, ऊपर ज़्यादा तेज हवा है ना, तो हम अब यहाँ पे बैठे हैं। तो अब हम चाय लाए थे अपने लिए, अब हम चाय पी रहे हैं, मस्त सी ठंड हो रही है, और मिठाई वगैरह भी लाए थे। अब बढ़िया सी चाय पी रहे हैं। तो गाइस फाउंटेन शो ख़त्म होने के बाद ऐसा लाइट्स ऑन कर दिए फिर से यहाँ पे सभी की, फाउंटेन्स की लाइट हो गई है, अब सब जगह की लाइट जल गई है। अब हम आपको फिर से दिखाएंगे कि वियतनाम में और क्या क्या है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आगे ठंडा लग रहा है, तो अब मैं अब यहाँ पे ठंडा लग चुका है क्योंकि कैप ऑन हो गई है। और यहाँ पे देखिए कैप, देखिए ये कैप मैं लेना चाहूँगा, मैं ले लूँगा इस कैप को ना, टपा लूँगा मैं बताता हूँ। इंडिया में मतलब कोई भी ऐसे इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स कहते हैं ना, मैं बताता हूँ वाई, सुनो आई विल टेल वाई इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। रास्ता वहाँ से है, बट हम यहाँ से जा रहे हैं। ये तो जो चल आराम से आयरन ही यहाँ पे लिखा डू नॉट वॉक क्लाइंब रोल ऑन द ग्रास, और हम इसी से चढ़ के गए थे, इसी से चढ़ के आए हैं। मतलब हम नहीं, सब, हम तो स्टेयर से आए, मैं स्टेयर से आया, बाकी सब। आप देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, अब देखते हैं कि मंदिर अंदर है इसके या नहीं है। शायद मंदिर में जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये यही इतना ही है, यहीं पर तक ऐसे जा रहा है। हाँ, क्योंकि मंदिर अलग होगा, मतलब ऐसा होगा कि वेदों का मंदिर बनाया होगा जिस पे पुजारी पूजा करते होंगे। और क्योंकि जब वहाँ शंख बजने के बाद ही लाइट शो शुरू हुआ, राइट, क्योंकि जब वहाँ शंख बजी थी उसके बाद ही लाइट शो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ऐसे ग्रासेस है, ये पूरा एक व्यू है यहाँ पे, मतलब अपनी फैमिली के साथ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेन यहाँ पे लाइट शो, हम देखिए हम मंदिर देखने नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो बंद है, बट हम ऐसे करके दिखाएंगे आपको ऐसा मंदिर। और अब हम यहाँ से जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे, मम्मी को रास्ता तो दिखाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बंद है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह भी है, तो वो बंद हो सकता है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। इजा यहाँ आओ, यहाँ पे श्री भारद्वाज ऋषि जी के बारे में लिखा गया है। अभी क्लियर दिख नहीं पाएगा क्योंकि लाइट की वजह से, मतलब अभी लाइट, बट हमने अगर यहाँ पे अब फ्लैश लाइट ऑन कर दी तो उसके बाद दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर भी लिखा गया है, औषधि उपवन के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे सभी चीज़ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसके हमने भी पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए पत्थर चट्टा लगाया गया है, यहाँ पे पेड़ लगाए होंगे उनके औषधियों के। अजमोद, यहाँ पर भी, यहाँ पर अजमोद है, अजमोद का लगाया है यहाँ पे। तो सारे सभी अलग अलग तरीके की औषधियाँ लगाई है। अपराजिता, ये रहा अपराजिता का पौधा, बहुत ही अच्छी वो है ये, शतावरी आयुर्वेदिक औषधि आई है सारी। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे तुलसी है, हमारी तुलसी माता। घृत कुमारी, दैट इज ये है एलोवेरा का पेड़ है, ये बहुत सारा। देखो एलोवेरा तो हो ही जाता है इस वाले क्लाइमेट में, तो यहाँ पे एलोवेरा होता है, लेकिन ये ब्राह्मणी है,
ब्राह्मी है, ब्राह्मी। ब्राह्मी बोलते हैं, ब्राह्मी है क्या हाँ, ब्राह्मी। अब यहाँ पे है जॉगिंग टाइप, तो यहाँ पे चले गए लोग रेसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हम भागते हुए आए और भागते हुए सबसे पहले वहाँ पहुँच गए। ये देखो वहाँ पे लाइट जल रखी है, तो वहाँ पे वही है ऋषियों का जो मैं आपको बता रहा था क्लासेस, तो वहाँ पे वही है। आ जाते हैं हमारे पीछे, नो फोटोज प्लीज। ओहो तो यहाँ पे ना ये फोटोग्राफी नहीं करने दे रही, ये दोनों ही कह रहे हैं नो फोटोज प्लीज़। हाँ यहाँ पे ऐसे पेड़ एक पूरी लाइन में लगा रखे, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी जो स्टार्टिंग है इसकी, यहाँ पे मम्मी है हमारी, यहाँ पे सूखे पेड़ है। अब यहाँ पे है ऋषियों की क्लासरूम बेसिकली, कैसे हमारे ऋषि लोग पढ़ाते थे पहले। यहाँ पर ऐसे ऋषि पढ़ाते हैं और उनके शिष्य लोग जो उनसे पढ़ते थे वो यहाँ पर ऐसे बैठ के पढ़ा करते थे सभी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बुक भी खुली हुई है। यहाँ पर है अपने जहाँ पे ऋषि मुनि की जो क्लासेस होती थी। और अब हम यहाँ पर ये लोग लाइन अप हो चुके हैं, कह रहे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करो, फ़ोटोज़ क्लिक करो, तब फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। देखो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए कुछ, ठीक है, और उस फ़ोटोज़ के दौरान क्या हुआ, जो कैप थी वो शफल हो गई। अब देखिए हमारे साथ एक मिनी भी आई है, मिक्की और मिनी वाली, ठीक है। ये मिनी, ये देखो ये, और ये हर्षिता की कैप है, लेकिन हर्षिता ने वो हमें दे, देखो मैंने बोला था ना कि मैं टपा लूँगा, तो ऐसे फिर उसने बोला कि अगर तुम टपानी है आपने तो आप ही ले लो। और अब फोटो सेशन ख़त्म हो गया ना, तो उसका देखो कैप फिर से हर्षिता के पास आ गई है, तो अब हर्षिता फिर से मिनी बन गई है। पहले श्री वशिष्ठ जी के बारे में भी है, तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ाई कर सकते, मतलब इसको पढ़ सकते हैं। तो मतलब इस टाइम पे देखो मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है। हमने यहीं से एंट्री करी थी और हम गोल घूम के यही आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब, लेकिन हाँ ये है कि वन टाइम आप लोग आ सकते हैं, सभी लोग अपनी फैमिली के साथ एक बार ही आना तो बनता है, जब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा वेद वन बनाया है। और एक लाइट शो मस्त है, जो लाइट शो देखना चाहिए। और यहाँ पे साइड में ऐसे प्रॉपर फूल लगा रखे, ये वाले फूल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मतलब फूल तो सारे एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे साथ है तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो देखो हमने एक चीज़ डिस्कवर की है कि आप इस पार्क में जो भी चीज़ करते हैं वो वहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और आप हमेशा ही अंडर CCTV सर्विलेंस रहेंगे। तो जो भी करेंगे आप ध्यान से करना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें मत करना जो कि ऐसे फूल तोड़ना या जो भी बनाए हुए हैं उन्होंने वहाँ पर उनको टच करना या पानी में जो भी होता है वो सब ना ही करें तो अच्छा है। या राइट, दैट कोट सुना आपने, इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग, even if no one is not watching, everyone is watching, you know, just because of CCTV, just because of technology, you know. अब हम यहाँ पर नो साइकिल और स्केट बोर्ड्स बियॉन्ड दिस पर, तो यहाँ के आगे कोई भी साइकिल वगैरह नहीं ले जा सकते। वैसे अच्छा वहाँ पर हम मुझे जाना था, जो कि मैंने देखा था वहाँ पर कि अगर बारिश आ जाए तो वी कैन राइट, अगर बारिश आ जाए तो हम यहाँ पे खड़े होके हम बारिश से बच सकते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले भैया पे लाइक गार्ड यहाँ पे गन है। वहाँ पे ऋषियों के बारे में है कुछ, वो लोग वहाँ चले गए, तो पहले वही चलते हैं फाउंटेन्स के पास, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं, वैसे मैं चश्मा उतार दे तो चश्मे में अदरवाइज रिफ्लेक्शन आ रहा है सारी लाइट्स का। तो हम अभी तक पार्क के जब हमने एंट्री करी थी तो हमने लेफ़्ट साइड घूम रहे थे और अब हम राइट साइड घूम रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर पानी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बने पड़े हैं प्रॉपर, यहाँ पर यहीं पर फाउंटेन शो हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बना रखे मेटल के, यहाँ पे ऐसे सारे ऋषियों के ऋषि मुनि बना रखे हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे श्री अगस्त्य ऋषि जी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके बाद सभी चीज़ की हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, क्या क्या उनकी मान्यता रही है। वहाँ पे पाई का भी कुछ मान्यता है तो वो भी बता रही है, वैल्यू ऑफ पाई बता रखी है। अभी देखते हैं वहाँ भी। व्हाट इज दिस? दुर्धाष्य। यहाँ पे बहुत ही प्यारे से यहाँ पर वैल्यू ऑफ पाई है। अभी जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे है देखो वेद वन नाम है, तो वेद पूरा और जो भी पार्क है वो वेद है और ये पार्क वन है।
तो इसलिए इसका, क्योंकि वेदों का वन है, मतलब यहाँ पे वन है काइंड ऑफ ऐसे पार्क जैसा है, और वहाँ पे वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, वेदों के बारे में बताया गया, इसलिए इसे वेद वन। इस तरफ भी है और इस तरफ भी, दोनों साइड वॉशरूम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आएगा वॉक करने तो वॉशरूम्स भी जा सकता है अपना। हवा भी आती होगी इधर वालों की। तो मम्मी कैसा लगा आपको फिर? बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ अब अपने बच्चों के साथ। इसलिए मैंने सोचा, में इसलिए मैंने सोचा कि आज चल ही लेते हैं। इतना बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो गेलो मतलब हमारे लैंग्वेज में से ऐसे प्यार से बच्चों को बोला जाता है। हाँ, प्यार से अपने बच्चों को बोला जाता है। हर्षिता और रचना वहाँ जा चुके हैं पुल पे ऐसे, अब हम भी जाएंगे उस ब्रिज पे। अब हमने फ्लैश ऑफ कर दिया है और अब हम इस पुल पे जाते हैं, जो ब्रिज बना है। बच्चा बड़ा प्यारा सा है, ठंडी ही नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पाती, ऐसी भागती रहती है। फोटोज ली वहाँ पे बढ़िया बढ़िया। और अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको बधाई दूँ धनुष, कि आपको याद आ गया, शुक्रिया। क्या है यहाँ पर? डू नॉट टच अ सिटर स्कल्पचर्स। सो युद्ध के बारे में, ये युद्ध, वेद वन युद्ध, महर्षि जमदगिन समथिंग। ये देखो, तो यहाँ पे पी लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे पार्किंग है, होगी इनकी इंटरनल पार्किंग। तो ये पार्किंग का है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है। लेकिन हम जिस रास्ते आए हमें मिली नहीं, ये वाला एंट्रेंस नहीं मिला, नहीं तो यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है वैसे, बहुत ही अच्छी है शेड के साथ। यहाँ पे इतनी सुंदर पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो अब हम, यही था पार्क में और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बट हाँ एक बारी वन टाइम तो विज़िट करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे को, अब हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। ऐसे हम सर्कल राउंड घूमे हैं। जाते जाते जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऋषि अत्री का दिखा है, तो एक बारी हम ऋषि अत्री का भी देख लेते हैं। उनका ये बनाया है, और महर्षि अत्री के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉज करके अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे पाई के बारे में क्या लिखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइकिल ट्रैक है ये, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ पाई के बारे में लिखा गया है कि क्या है, ऐड 400 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड ऐड जो भी है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो पाई की है वो ये है पूरी, और इतनी बड़ी वैल्यू है। पूछ रहा हूँ हम, जो 3.14 लेते हैं, हाँ 3.14 से स्टार्ट है और एंड तक है पूरी, आपको दिख रही होगी, और लास्ट में 3.5 है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के बाद भी चलता रहता है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है इस वजह से, वही मैं कह रहा हूँ, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू के बाद भी चलता रहता है कंटिन्यू। 400 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड ऐड 62,000, this is approximately the circumference of a circle whose diameter is 20,000. In Sanskrit, the Vedic numerical. यहाँ से गए थे सामने जहाँ पर आपको दिख रहा है, और हम पूरा सर्कल करके हम यहाँ पर आए हैं, और अब हम एग्जिट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ अगर खाने का मन करेगा तो पहले हम गाड़ी में सामान रख देते हैं, क्योंकि ये बैग बहुत हैवी है, और फिर गाड़ी यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ पे वहाँ पर आगे लगा के फिर कुछ खा लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो आ जाइए, अब चलते हैं, देखते हैं। पार्किंग थोड़ी दूर है यहाँ से, एकदम ही नहीं है निकलते ही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, टिक्की है, चाउमीन है, गोलगप्पे, तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है खा ही लेंगे हम। अब देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बाहर का हमने कम कर रखा है आजकल। सोसाइटीज़ है, विंस्टर की है, और हम जब रास्ते में आ रहे थे हमें सिक्का के अपार्टमेंट्स दिखे थे, और हमारी गाड़ी यहीं पर आगे जाके लगी हुई है। ये लोग भी आ गए, और यहाँ पे एक शादी भी है आज, तो हम एक्चुअली में सोच रहे थे कि शादी में ही चले जाते, लेकिन फिर हमने अपने कपड़े देख लिए, तो मतलब मैं तो नहीं लग रहा प्रेजेंटेबल है, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब फिर सब लोग हमारी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, तो ओह माय गॉड, मिल जाते हैं वहाँ पे, तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये सेक्टर 71 में नहीं है, सेक्टर 78 में है,
मुझे लगा 71 में है। तो वैसे आप जब गूगल मैप से आओगे तो आपको गूगल सही लाएगा। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। अब हम अंधेरा हो गया यहाँ पर तो चलते हैं देख कुछ। गाइस हम बैठ चुके हैं अब गाड़ी में और आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अल्टीमेट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा, मज़ा आ गया। और अब हम फिर से रुकेंगे, देखते हैं कुछ खाएंगे तो जो गोलगप्पे या फिर टिक्की वगैरह कुछ तो खाएंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो खाना बनता है। तो हमने रचना और हर्षिता को बोला कि आप लोग देखाओ कि आप लोगों को क्या खाना है और वहाँ क्या क्या है और वहाँ कितनी भीड़ है। तो ऑप्शंस में वैसे तो गाइस तो हम ना घर पहुँच गए थे। नीचे पार्किंग में गाड़ी पार्क करी। उसके बाद हमने कुछ सामान लेना था क्योंकि हमें कल अपने ताऊजी और लोगों के वहाँ जाना है तो उनके लिए कुछ सामान लेना था। तो मैं और रचना फिर हम वो सामान लेने चले गए। रचना को ठंड लग चुकी है बहुत, तो उसने कैप लगा ली। मम्मी और जा चुके हैं घर पे और अब हम भी घर पहुँच चुके हैं। अपना घर है। अब ये हम यहाँ पर ऐसे टिंग टोंग होती है, ये आप इसको पहचानते होंगे, जिसने गेट खोला। अब आप इसको हमारे ब्लॉग के ज़रिए पहचानते हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। और आज का हम लोगों ने वेद वन घूमा, मतलब काफ़ी अच्छा है। 1 टाइम वॉच है, एक बार ही जाना जरूर चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने बनाया है, वेदों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि कौन कौन से हमारे 4 वेद हैं, कैसे कैसे उनके बारे में क्या क्या उनकी शाखाएँ हैं और भी ऋषियों के बारे में बहुत सी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो 1 टाइम वॉच है, एक बार ही जाना चाहिए ज़रूर। 1 टाइम विजिट है, सॉरी। और तो अब हम घर पहुंच चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो अब हम इस व्लॉग को यह करते हैं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।